फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ज़ीरोधा में आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ज़ीरोधा के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। आप गूगल पर जाइए, ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस ऐसा सर्च कीजिए, आप डायरेक्टली ये वाले पेज पर आ जाओगे। तो चार्जेस के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो उस पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, इसलिए ₹0 इक्विटी डिलीवरी के लिए चार्ज लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स के लिए, यानी कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो फ्लैट ₹20 या 0.03% दोनों में से जो भी कम होता है आपके पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिया जाता है। और ये अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स है, इक्विटी में भी है, करेंसी में भी है और कमोडिटी ट्रेड्स में भी है। इसी के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना होता है तो ये भी आप देख सकते हो कि 0% कमीशन और डीपी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं। अब थोड़ा नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारे चार्जेस का। तो ब्रोकरेज हमने जैसे कि देखा था, डिलीवरी में 0 है। इंट्राडे में आप करते हो तो ₹20 या 0.03%, दोनों में से जो भी लो होगा वो आपसे लिया जाता है। बाकी के कई सारे चार्जेस जैसे एसटीटी है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जीएसटी है, सेबी के चार्जेस है, स्टैम्प चार्जेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। चलिए हम अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें बहुत लोगों की रुचि होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ब्रोकरेज आप देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। फ्यूचर्स में पर्टिकुलरली अगर आप ट्रेड करते हो तो 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि अगर आप 6 अलग अलग ऑर्डर लगाते हो तो 6 बार आपसे जो है वो पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शंस में यहाँ पर कोई भी परसेंटेज टर्म्स का लोअर जो बैंड है वो नहीं है, डायरेक्टली आपसे ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिया जाता है। यानी कि अगर आप किसी दिन ₹40 का भी लॉट खरीदोगे तो आपसे ₹20 फ्लैट जो है वो ब्रोकरेज के तौर पर ऑप्शंस में चार्ज किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगर आपको कभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर आप कोई बड़ा ट्रेड प्लान कर रहे हो और आपको अगर कैलकुलेट करना है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मुझे कितना ब्रोकरेज लगने वाला है, तो उस केस में आप क्या करिए, सिंपल हम जाते हैं पीछे और सर्च बार में गूगल के मैं एंटर कर देता हूं ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिंक आ रही है, तो मैं इसी पर टैप कर देता हूँ। अगर आपके इसमें नहीं आ रही तो आप टाइप भी कर सकते हो। और ये जो फर्स्ट लिंक आएगी ब्रोकरेज कैलकुलेटर की, उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इक्विटीज एफएनओ का एक सेक्शन मिल जाएगा। तो इंट्राडे इक्विटी में बाई प्राइस सेल प्राइस आपको यहाँ एंटर करनी होती है। तो मैं बाई प्राइस 100 कर देता हूँ और सेल प्राइस कर देता हूँ 110, यानी कि मोटा मोटी 10% का हमें यहाँ पर मुनाफा हुआ है। क्वांटिटी भी मैं थोड़ी जो है वो कम कर देता हूँ, तो 100 क्वांटिटी पे मैंने यहाँ सेट कर लिया है। एनएसई बीएसई आप जिसमें भी ट्रेड करते हो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो टोटल टर्नओवर आपका कितना हो रहा है, 21,000 का हो रहा है। यानी कि 100 शेयर्स आपने अगर ₹100 के प्राइस पे खरीदे थे तो ₹10,000 आपको लगे थे, और जब आपने 110 के भाव पे बेचे तो ₹11,000 आपको आए। तो टोटल कितना टर्नओवर हो गया आपका, 21,000। तो उस हिसाब से आपसे कितना ब्रोकरेज लिया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा था 0.03% या ₹20, जो भी लोअर होगा इन दोनों में से वो लिया जाता है। तो 0.03 जो है वो यहाँ पर लोअर हो रहा है। तो आप देख सकते हो ₹6.3 ब्रोकरेज चार्जेस लगा है, और बाकी के जो चार्जेस है उनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। पर अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो अगर 1000 कर दूँ तो आप देख सकते हो डायरेक्टली ब्रोकरेज जो है वो 40 पर कैप हो जाता है, यानी कि ₹20 बाइंग ऑर्डर के लिए और ₹20 सेलिंग ऑर्डर के लिए। तो ये जो ₹40 है वो आपके कैप हो जाते हैं, और फिर एक अमाउंट के बाद जो है वो आपको ₹40 के ऊपर ब्रोकरेज नहीं लगता इक्विटीज़ में और एफएनओ में। अगर आप करेंसी या कमोडिटीज़ में भी देखना चाहो तो करेंसी वाले सेक्शन में आके और कमोडिटीज़ वाले सेक्शन में आके इंडिविजुअली जो है जिसमें भी आप ट्रेड करते हो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ज़ीरोधा में ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।